जय हिंद। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिलोंग टू टीचिंग सेंटर में। तो आप सभी का स्वागत है आपके फिजिक्स क्लास में। वेलकम टू ऑल स्टूडेंट इन योर फिजिक्स क्लासेस। हम जैसा कि आप लोगों को कल पढ़ाए थे कि दर्पण सूत्र क्या होता है और चिन्ह परिपाटी क्या होती है, यानी निर्देशांक चिन्ह परिपाटी गोलीय दर्पण की, यानी साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। और आपको बताया था कि दर्पण सूत्र होता क्या है, लेकिन आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि दर्पण सूत्र क्या होता है और दर्पण सूत्र को कैसे हम निकालेंगे किसी कॉन्वेक्स या कॉन्केव मिरर के द्वारा, यानी अवतल या उत्तल दर्पण के द्वारा किस प्रकार हम सिद्ध करेंगे कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, जो कि हमारा दर्पण सूत्र है। मैंने आपको बताया था मिरर फॉर्मूला इजकल टू 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ये हम लोग आज सिद्ध करेंगे कि किस प्रकार से किसी गोलीय दर्पण द्वारा हम इसको निकालते हैं या व्युत्पन्न करते हैं। तो सबसे पहले चलिए बिना देरी के हम लोग आज के टॉपिक का शुरुआत करते हैं। जो भी पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तथा जो इस चैनल को सब्सक्राइब ऑलरेडी कर चुके हैं ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे। तो चलिए बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। हमारा क्वेश्चन है सिद्ध करें दर्पण सूत्र 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, यानी प्रूव मिरर फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1u प्लस 1/v। आपका आएगा क्वेश्चन सिद्ध करें 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, या प्रूव दैट, इंग्लिश में आएगा तो प्रूव दैट 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ये आप लोगों का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लोगों का क्वेश्चन है। ये क्या है? VBI। ये आपके एग्जाम में प्रायः पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम एक फिगर बनाते हैं। फिगर में एक कॉन्केव मिरर लेते हैं Mn। क्या लेते हैं? Mn, जिसकी मुख्य बिंदु यानी ध्रुव P है, वस्तु AB है जो कि अनंत पर रखी हुई है। कहाँ रखी हुई है? अनंत पर रखी हुई है। वक्रता केंद्र C है, फोकस F है, और वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और F यानी फोकस के बीच में SR बनता है। यह वस्तु की प्रतिबिंब है। बिंदु D से, यानी जब कोई वस्तु अनंत पर रखी हुई होती है तो ऊपरी किरण टकराती है जहां उसको D माने हैं, और वो मुख्य अक्ष पर D एक अभिलंब डाला गया है। तो मैंने आपको बताया था, आप लोगों को याद होगा कि जब अनंत पर कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण में रखी जाती है तो वो उसकी, जब उस पर प्रकाश हम डालते हैं तो आपतित किरण दर्पण से टकराने के बाद फोकस दूरी से गुजर जाती है, फोकस दूरी से गुजर जाती है। या किसी अवतल दर्पण में जब हम प्रकाश की किरण उसकी वक्रता केंद्र पर डालते हैं तो वो उसी माध्यम में लौट जाती है। ये आप लोगों को मैंने स्थिति पढ़ाया था अवतल दर्पण में, कॉन्केव मिरर में। यदि याद नहीं हो रहा होगा या याद नहीं आ रहा होगा तो पीछे के वीडियो में जाइए। आप लोगों का शायद ये 6 पॉइंट होगा अवतल दर्पण में कि जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो उस समय जो प्रतिबिंब है वो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनती है। ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, पीछे वाली वीडियो देखेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। यानी जब AB एक वस्तु है, यहां से जब प्रकाश की किरण जाती है तो आपतित होने की, ये इसकी चिन्ह परिपाटी है। टकराने के बाद फोकस से गुजरती है और वक्रता केंद्र पर आपतित किरण जो है अपने ही माध्यम में लौट जाती है, जहां पे ये काटते हैं SR प्रतिबिंब बनता है। ये आप लोगों के फिगर की क्लियरिटी है। अब चलिए हम इसके थ्योरम को पढ़ते हैं। हमारा देखिए थ्योरम आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। हम एक अवतल दर्पण Mn लेते हैं जिसका ध्रुव P है, मुख्य अक्ष PK है, फोकस F है, वक्रता केंद्र C है, वस्तु AB है, प्रतिबिंब RS है, तथा D के मुख्य अक्ष पर खींचा गया अभिलंब D है। जब इसको इंग्लिश में लिखेंगे, We take convex mirror Mn whose pole is P, principal axis PK, focus F, center of curvature C, object AB, image RS, and the normal down from D to the principal axis। ये हमारा हो गया कि हमने एक Mn दर्पण लिया
जिसमें मुख्य ध्रुव जो है P है, वक्रता केंद्र C है, वस्तु AB है, प्रतिबिंब RS है, फोकस F है, जहां पर वो टकराती है वो D है और इसके समकक्ष यानी मुख्य फोकस पर खींचा गया अभिलंब DE है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको प्रूव करते हैं। तो प्रूव करेंगे तो देखिए इस प्रकार त्रिभुज ABC दिख रहा होगा, त्रिभुज A, B और C आप लोगों को दिख रहा होगा। त्रिभुज ABC त्रिभुज SRC समरूप है। S, R और C ये दोनों क्या है? समरूप है। समरूप मतलब सिमिलर, एक दूसरे के समान है। इंग्लिश में लिखेंगे थस ट्रायंगल ABC एंड द ट्रायंगल SRC आर सिमिलर। ये दोनों क्या है? आपस में बराबर है। तो जब बराबर है तो AB बाई RS यानी AB बाई RS जो है वो बराबर है किसके? BC बाई SC यानी AB बटा RS बराबर है BC बटा SC के। देखिए AB RS के बराबर है, BC जो है वो SC के बराबर है। किसके बराबर है? SC, ये वाली भुजा के बराबर है। ये हमारा हो गया इक्वेशन 1 यानी समीकरण 1। अब देखिए त्रिभुज DEF, त्रिभुज DE और F, ये आपको दिख रहा है त्रिभुज DE और F तथा त्रिभुज SRF, ये दोनों क्या है? समरूप है, एक दूसरे के समान है। यानी ट्रायंगल DEF एंड द ट्रायंगल SRF आर सिमिलर। तब यानी व्हेन D बराबर RS, D जो है वो RS के बराबर है, D बटा RS बराबर EF बटा SF, EF बटा SF, ये एक दूसरे, यानी ये हो गया इक्वेशन अपना 2। जब समरूप होते हैं तो उनकी भुजाएं जो होता है एक दूसरे के समान होती है। तो उनकी समान भुजाओं को मैंने AB की समान RS है, DE की समान RS है, BC के समान SC है और EF के समान SF है। ये आपका समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गया। अब देखिए चूंकि इंग्लिश वाले लिखेंगे सिंस, हिंदी में चूंकि लिखेंगे, इंग्लिश वाले सिंस, यानी आपका हिंदी इधर लिखा हुआ है और इंग्लिश इधर है, लेकिन छोटे शब्दों के बगल में ही इंग्लिश में लिखा हूं, समझने में आप लोगों को कठिनाई नहीं होनी चाहिए। चूंकि AB इक्वल टू DE, AB जो है वो DE के बराबर है। देखिए देख रहे हैं आप लोगों को, AB क्या है? DE के बराबर है, दोनों एक समान है, एक अभिलंब है एक वस्तु है। ये क्लियरिटी आप लोगों की सामने दिख रहा है। AB जो है वो DE के बराबर है। तब समीकरण 1 तथा 2 का बायां पक्ष समान है। यानी देखिए AB और DE दोनों है एक दूसरे के बराबर है, तो यहां भी RS है, यहां भी RS है। तो समीकरण 1 और 2 दोनों का बायां पक्ष क्या है? आपस में बराबर है। तब समीकरण 1 तथा 2 से वेन इक्वेशन 1 और 2, तब हम लिखते हैं तो BC बराबर SC, हम क्या लिखते हैं? BC बराबर SC एंड EF बराबर SF। समीकरण 1, 2 में क्या है? D जो है AB के बराबर है। तब समीकरण 1 तथा 2 से हम लिखते हैं क्या? BC बराबर SF, SC, BC बराबर SC, यानी हमने एक भुजाओं को डिवाइड कर दिया। और उसी तरह EF बराबर FS, EF बराबर SF, ये हमारा हो गया इक्वेशन 3 यानी समीकरण 3। यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो, यानी ये दर्पण है, इसका द्वारक यानी इसकी द्वार जो है वो बहुत छोटी हो, तब इफ द मिरर ऑपरेटर टू स्मॉल, EF बराबर PF, EF जो है वो PF के बराबर है क्योंकि द्वारक छोटा है। अब देखिए EF बराबर जब PF लिखेंगे तो देखिए हम क्या करेंगे? इसके मान को समीकरण 3 के मान पर पुट कर देते हैं। यानी BC पहले से था, SC पहले से था, सेम आया, लेकिन EF की जगह पर हमने पुट कर दिया PF, और PF बराबर हो गया PF बटा SF, ये हो गया इक्वेशन 4। हमने कुछ नहीं किया, समीकरण 3 के EF की जगह पर हमने क्या कर दिया? PF का मान पुट कर दिया, रख दिया। अब देखिए
अब BC हमको ज्ञात करना है। पहले में क्या देखे, समीकरण 4 आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, इसमें BC ज्ञात करना है। तो यदि हम PB में PC को घटा देंगे तो BC निकल जाएगा। हम लोगों को निकालना क्या है, BC। तो यदि देखिए P और B, PB में यदि हम PC को घटा दें तो हमारा क्या निकल जाएगा, BC। यानी ये PB इतने बड़े क्षेत्र में जब PC को घटा देते हैं तो हमारा BC ज्ञात हो जाएगा। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। यानी PB में, यानी ये P है और B, इतने में से इसको घटा देंगे PC को तो हमारा BC ज्ञात हो जाएगा। तो मैंने लिख दिया PB माइनस PC। अब देखिए दूसरा आपको उसके नीचे दिखाई दे रहा होगा PC माइनस PS, PC और PS। यदि इसको घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा SC। PC में, यानी PC जो है वो बड़ी रेखा है, PC में से हम क्या करते हैं, PS को घटा देते हैं। यानी PS को घटा देंगे तो हमारा निकल जाएगा क्या, हमारा निकल जाएगा SC। यानी ये वाली जो भुजा है ये निकल जाएगी, ज्ञात हो जाएगी। यानी बड़े में से जब छोटे को घटाते हैं तो उसका मान निकल जाता है। ये हो गया हमारा BC और SC के लिए हम क्या करते हैं, PB माइनस PC, PC माइनस PS। उसी तरह PF जब निकालना है तो PF को PF ही रहने देते हैं, ये इतनी ही है। अब देखिए हमको SF निकालना है, S और F। तो हम क्या करते हैं, PS माइनस PF, यानी PS में से PF को घटा देंगे तो SF निकल जाएगा। PS माइनस PF इक्वल टू SF। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यानी मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, इसके मान को यहाँ बड़े वाले मान के साथ पुट कर दिया, यानी उसके अंतर को पुट कर दिया कि इन दोनों का अंतर, BC का अंतर है PB माइनस PC, SC का अंतर है PC माइनस PS, और जब बराबर में आते हैं तो PF को PF ही रहने देते हैं, SF का अंतर है PS माइनस PF। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आएगा तो आप लोग एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं फिर से इसको समझा दूंगा। अब देखिए बाबू, हमने आप लोगों को चिन्ह परिपाटी में बताया था कि किसी वस्तु की दूरी को हम U से, किसी प्रतिबिंब की दूरी को V से और किसी फोकस दूरी को हम लोग F से सूचित करते हैं। चलिए देखते हैं, PB जो है वो U है। PB मतलब वस्तु की दूरी है, यानी P से B जो है कहाँ रखी गई है, वस्तु है, या वस्तु की दूरी को हम लोग U से मापते हैं, मैंने आपको बताया था। PS भी है, यानी प्रतिबिंब की दूरी जो है वो क्या है, PS है, या कहाँ पे बन रहा है, S बिंदु जो है P से, वहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी है तो इसको भी मानते हैं। और PF जो है यानी फोकस दूरी और ध्रुवों के बीच की दूरी को फोकस दूरी, फोकस और ध्रुवों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी, जिसे F द्वारा निरूपित किया जाता है, मैंने लिखवाया था, तो इसको मानते हैं F। और PC यानी वक्रता केंद्र और ध्रुवों के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है, जिसे R से निरूपित किया जाता है। तो देखिए PB जो है यानी वस्तु की दूरी है तो माइनस U, PS जो है वो प्रतिबिंब की दूरी है तो माइनस V, PF जो है वो फोकस दूरी है तो माइनस F, PC यानी वक्रता त्रिज्या है तो इसको माइनस R मानते हैं। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये तो सर ने माइनस लिख दिया है, तो मैंने आपको चिन्ह परिपाटी में बताया था कि आपतित किरण की दिशा में हमेशा धनात्मक होता है, लेकिन आपतित किरण की विपरीत दिशा में, यानी यदि वो सीधे आ रही है दाएं साइड से आपतित किरण तो प्लस होगा, लेकिन जब वो बाएं साइड की ओर मुड़ती है तो हमेशा माइनस होता है। यानी ये देखिए हमेशा ये किरण जाकर क्या हो रही है, टकरा के बाहर आ रही है, यानी बाईं साइड, हमारे दर्पण के बाईं साइड हमेशा ऋणात्मक मान होता है। यही कारण है कि मैंने यहां पर माइनस लिखा हुआ है। अब देखिए यहां तक आप लोगों को क्लियरिटी है। अब कुछ नहीं करते हैं, जहां PB को माइनस U रखे हैं तो माइनस U पुट करते हैं, माइनस U माइनस R इक्वल टू माइनस F बटा माइनस V माइनस F। यानी हमने क्या किया, सेम जो रखा हुआ था, जो ये यहाँ हम माने कि ये वस्तु की दूरी है, ये प्रतिबिंब की दूरी है, ये फोकस दूरी है और ये वक्रता त्रिज्या है, उसको क्या कर दिए, यहाँ पे पुट कर दिए। यानी PB को माइनस U माने हैं, PC को माइनस R माने हैं,
पीसी को माइनस आर माने हैं और पीएस को माइनस भी माने हैं, क्योंकि पीबी जो है वो वस्तु की दूरी है, पीसी जो है वो वक्रता त्रिज्या है, पीसी फिर वक्रता त्रिज्या है और पीएस जो है वो प्रतिबिंब की दूरी है। फोकस दूरी को एफ ही मानते हैं, माइनस एफ लिख दिए हैं, और पीएस जो है वो प्रतिबिंब की दूरी है और पीएफ जो है फोकस दूरी है। अब चलिए इसको आगे लाते हैं। अब देखिए माइनस 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 यू है और माइनस आर और माइनस मिलके प्लस आर बना दिए, माइनस यू प्लस आर। माइनस आर को माइनस आर ही रहने दिए हैं, माइनस माइनस प्लस यानी प्लस भी, माइनस एफ ही रहेगा, माइनस भी जो है यहां से माइनस भी ही रहेगा और माइनस माइनस प्लस यानी प्लस एफ। अब हम क्या करते हैं, नीचे वाले को ऊपर से भाग गुणा करते हैं और नीचे वाले को इसके ऊपर से। तो यदि u को हम v से गुणा करेंगे तो u भी, फिर f से गुणा करेंगे तो uf, r को v से तो r भी, और f को r से करेंगे तो rf। यानी नीचे वाले इस पद को इससे गुणा करते हैं और इस पद को, यानी इसको इससे गुणा करते हैं, इसको इससे गुणा करते हैं। ठीक है, ये समझ में आप लोगों को करने के लिए मैंने इस तरह का चिन्ह खींचा ताकि आपको समझ में आ जाए। अब देखिए हम लोग इसका मान पुट करते जाते हैं। v को u से करेंगे तो u भी, f को v से u से करेंगे तो uf, r को v से करेंगे तो r भी, f को r से करेंगे तो rf, r को f से करेंगे rf, माइनस माइनस हो गया प्लस। यानी आप लोग चिन्ह देखते रहिएगा, चिन्ह जो है माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है उस तरफ से। और उसके बाद v को r से करेंगे तो vf, rf दोनों प्लस में है तो कैंसल, कट गया। अब बच गया हमारे पास uv माइनस uf माइनस आर भी इक्वल टू माइनस v और f। हमने आपको पढ़ाया था कि f बराबर r बाई 2। मैंने क्या पढ़ाया था, f बराबर r बाई 2, फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो जब r का मान निकालेंगे तो r जो है 2 ऊपर चला जाएगा, 2f क्या हो जाएगा, 2f। मैंने क्या किया है, हमारे पास जो बच गया वहां पर सपोज यानी मैंने मान लिया कि चूंकि r बराबर 2f यानी सिंस r बराबर 2f। अब जहां पर हमारा r है वहां पर क्या मान लेंगे हम, 2f। तो अब देखिए हमारे पास बचा था uv माइनस uf माइनस आर भी इजकल टू माइनस vf। अब देखिए हमने क्या कि uv माइनस uf माइनस, अब r की जगह पर 2f भी बराबर माइनस v, uv माइनस uf इक्वल टू, अब देखिए vf था तो fb भी लिख सकते हैं, इसको मैंने fb लिख दिया, और इधर ये माइनस में 2fb था, इधर आया तो प्लस 2fb। अब जब 2fb में एक fb को घटाएंगे तो कितना बच गया, fb, यानी uv माइनस uf बराबर fb। जब ufv का दोनों पक्षों में भाग देते हैं, क्या करते हैं, ufv का दोनों पक्ष में भाग देते हैं, तो हम लोगों को क्या बचेगा, u से u कैंसिल, f से f कैंसिल और v से v कैंसिल, यानी नीचे बच जाएगा 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/f v, यानी 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। इसी को हम लोग दर्पण सूत्र कहते हैं, यानी मिरर फार्मूला कहते हैं। यहाँ पर लिख दीजिएगा इंग्लिश वाले प्रूव, हिंदी वाले भी लिखेंगे प्रूव यानी सिद्ध। ये आप लोगों का एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से तथा न्यूमेरिकल के दृष्टिकोण से। ये सेम प्रोसेस अवतल दर्पण में भी होता है, यानी कोई चेंजिंग नहीं होता है। अवतल दर्पण में भी सेम प्रोसेस होता है, उत्तल दर्पण में भी सेम प्रोसेस होता है। इसीलिए 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v को दर्पण सूत्र कहा जाता है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो फिर हम लोग चलिए अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। सबका सम्मान कीजिए, खुश रहिए। इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। यदि समझ में नहीं आया होगा तो फिर एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को अच्छी तरह से इसको समझा दूंगा। नोट कर लीजिए इसको।